बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू इंग्लिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड को। ये एक एफिशिएंट ट्रेडिशनल मेथड है हमारे पास फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अभी तक हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं, टेक्निक पढ़ी हैं, उनमें ये सबसे डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, आपके पास ये जो मेथड है ये ट्रांसफॉर्म करता है इक्वेशन को सिस्टम ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशंस में, ठीक है, जिसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको आपका सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आपने डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड को अप्लाई करना है तो उसकी एक कंडीशन है कि आपके पास वो इंटीग्रल इक्वेशन जिनके अंदर आपके पास कर्नल सेपरेट हो सकता है, उन्हीं के ऊपर आपके पास डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड जो है वो अप्लाई होगा। मतलब कि आपके पास कर्नल जो है वो सेपरेबल होना चाहिए, ऐसा हो कि जिसको आप इजीली सेपरेट कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग कर्नल को सेपरेट करके जी ऑफ एक्स और एच ऑफ टी जो है वो इस तरह से कह सकते हैं। जी ऑफ एक्स वो वाला कर्नल का पार्ट होगा जो इन ऑफ एक्स होगा, और एच ऑफ टी वो वाला पार्ट होगा जो फंक्शन ऑफ टी होगा। कर्नल को सेपरेट करने के बाद आपकी जो जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। जी ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है तो वो इंटीग्रल के साइन से बाहर आ जाएगा। एच ऑफ टी जो है वो अंदर ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन जो है उसको यूज़ करेंगे। हम इस इंटीग्रल पार्ट को क्या कह देंगे जी, अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है। अब हमने इस इंटीग्रल वाले पार्ट को अल्फ़ा कैसे कह दिया, इसको ज़रा समझते हैं। देखिए, जो इंटीग्रल का पार्ट है आपके पास वो एक डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल कौन सा होता है, जिसकी लिमिट्स जो है वो कांस्टेंट होती हैं। तो आपके पास इस इंटीग्रल को जब आप सोल्व करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा। तो इसलिए हमने उस कांस्टेंट को जो है वो अल्फ़ा का नाम दे दिया है। बाद में हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और वापस उसको अपनी जनरल फॉर्म में पुट करेंगे। आपके पास आपके जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन आ जाएगा। हमने किया क्या है, हमने उस इंटीग्रल पार्ट की जगह पे अल्फ़ा पुट कर दिया है और ये आपके पास एक अलजेब्राइक इक्वेशन बन गई है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने अपने कांस्टेंट अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई है इसको हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू में पुट कर देंगे। अल्फ़ा में हमारे पास यू ऑफ टी मौजूद है तो हम लोग इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ टी जो है वो वहाँ पे पुट कर देंगे। हमारे पास जो इक्वेशन है फिर वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको सोल्व करना है, इंटीग्रेशन करनी है, अपने लिमिट्स अप्लाई करनी है और अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो हमारे पास हमारा जनरल सोल्यूशन यू ऑफ एक्स जो है वो निकल आएगा। इस मेथड की अच्छी बात ये है कि इसका जो हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आता है वो क्लोज फॉर्म में आता है, ठीक है, सीरीज़ फॉर्म में नहीं आता। मेथड को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से है, इसको सोल्व करना है हमने डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड से। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमने अपने कर्नल को सेपरेट करना है, ठीक है। आप कर्नल को सेपरेट करेंगे, एक्स वाली टर्म्स जो है वो बाहर आ जाएंगी, टी वाली टर्म्स अंदर रहेंगी। उसके बाद जो आपका इंटीग्रल वाला पार्ट होगा उसको आपने अल्फ़ा बोल देना है। अब आपने क्या करना है कि जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है उसमें जो इंटीग्रल पार्ट था उसकी जगह पे आपने अल्फ़ा पुट कर देना है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशंस के नाम अपने हिसाब से भी आप दे सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आपकी एक अलजेब्राइक इक्वेशन बनी है क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रल का पार्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। यही आपकी मेन इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, अल्फ़ा हमारे पास इंटीग्रल पार्ट के इक्वल था, आपने इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे यू ऑफ टी जो है वो एक टर्म मौजूद है। यू ऑफ टी की जगह पे आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 जो अभी आपकी मेन इक्वेशन थी उसको यहाँ पे पुट कर देना है इन टर्म्स ऑफ टी। जहाँ जहाँ एक्स है उसको आप टी से रिप्लेस करके यहाँ पे पुट कर देंगे। टी जो है वो आपके पास दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। आप लोग इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर लिमिट्स अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन जो है वो सिंपल से है, पावर रूल लगेगा, पावर में एक ऐड करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे। अल्फ़ा वाली टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए, उनको सोल्व करेंगे। आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 1/3 आ जाएगी। जैसा कि हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे, दोनों टर्म्स जो है वो एक्स में है, इनका एलसीएम ले लेंगे। आपके पास जो है यू ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा जो कि एक्स है।